आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राज जी के इस कमेंट को। ये चाहते हैं कि हम इंडिया फर्स्ट के गारंटेड बेनिफिट प्लान के इनकम ऑप्शन की डिटेल्स शेयर करें। आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। आपने कमेंट किया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड मंथली इनकम प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग भी गारंटेड मंथली इनकम प्लान को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आपका समय बचेगा। और इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार। इसी बात पे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड बेनिफिट प्लान के बारे में। नाम से ही पता लग रहा है कि ये गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है। इस प्लान में दो अलग अलग वेरिएंट है जिनमें से आप एक ही ले सकते हैं। पहला है लमसम बेनिफिट, दूसरा है इनकम बेनिफिट। अब जैसा कि श्रीमान जी ने कमेंट सेक्शन में कहा है कि इनकम बेनिफिट के बारे में बताएं, तो आज हम सबसे पहले इनकम बेनिफिट के बारे में ही जानेंगे। अगर आप इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का गारंटेड बेनिफिट प्लान इनकम बेनिफिट ऑप्शन के साथ लेते हैं तो आयु सीमा है यहाँ पे 4 साल से लेकर के 55 साल की, और जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो 23 साल से लेकर 76 साल का है, और जो मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट है वो कम से कम 5 लाख रुपए का रखा गया है। माइनर के लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो जब तक वो 18 साल के नहीं होंगे इनकम बेनिफिट चालू नहीं होगा। पॉलिसी टर्म 21 से लेके 15 साल तक का मिल जाता है, कम से कम 15 साल, अधिकतम 21 साल। पीपीटी का मतलब है प्रीमियम पेमेंट टर्म। 3 ऑप्शन है, 5, 6, 7 साल, राइट। अब बात आती है कि मंथली इनकम ऑप्शन की लिमिट क्या है और इनकम पीरियड क्या है। तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें, आपको नजर आएगा कि मिनिमम मंथली इनकम का जो लिमिट है वो 10,000 रुपए हर महीने रखा गया है। इतना तो आपको चुनना ही होगा प्लान लेने के लिए। अब जैसे कि आपने 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया तो उसके साथ आप 8 साल का गैप पीरियड ले सकते हैं। तो 7 और 8 हो गए यहाँ पे 15 साल। उसके बाद आप 6 साल का इनकम पीरियड ले सकते हैं, तो टोटल हो गया 21 साल। तो इस तरीके से यहाँ पे 21 साल का क्या हो गया, पॉलिसी टर्म हो गया। दोबारा से समझिए, मान लीजिए आपने 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, यानी कि आपने 5 साल प्रीमियम पे किया। गैप पीरियड आपने लिया 5 साल, यानी कि आप 5 साल रुके, टोटल हो गए 10 साल। उसके बाद 5 साल का इनकम पीरियड, यानी कि पॉलिसी के 11वें साल से लेकर के 20वें साल के अंत तक आपको इनकम बेनिफिट मिलते रहेंगे मंथली, ओके। और इसी के साथ में एनुअल बेनिफिट भी मिलेगा जिसे हम आगे समझेंगे। तो हम समझना चाहते हैं कि हम बेनिफिट की कैलकुलेशन कैसे करें, तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि बेनिफिट हैं क्या क्या। पहला बेनिफिट है आपका मंथली इनकम बेनिफिट, जो इनकम बेनिफिट पीरियड के दौरान आपको मिलता है, और उसी के साथ में आपको एनुअल इनकम और मिल जाती है। जैसे कि 5 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड है तो उसमें से 4 साल मिलेगा आपके मंथली इनकम का 5.5 गुना, यानी कि 5.5 गुना। और जो लास्ट ईयर होगा जिसपे आपको मैच्योरिटी मिलेगी उस पे केवल मंथली इनकम बेनिफिट ही मिल जाएगा। और मैच्योरिटी पे आपको गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलेगा। गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी निकालने के लिए जो आपने मंथली इनकम बेनिफिट चुना होगा अमाउंट, जैसे मान लीजिए 30,000 रुपए आपने चुना, तो उस 30,000 में आप मैच्योरिटी फैक्टर का गुणा कर देंगे, ठीक है। आपका गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी निकल के आ जाएगा। अब कैलकुलेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, जिससे कि हम इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड बेनिफिट प्लान के ऑप्शन नंबर 2 इनकम बेनिफिट के बेनिफिट को समझ सकें। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है। वो चाहते हैं जब वो 40 साल के हों तो उनको हर महीने कम से कम 30,000 रुपए की इनकम हो गारंटेड। तो ऐसे में 15 साल का पॉलिसी टर्म उन्होंने लिया। पीपी का मतलब है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म, 5 साल का लिया। गैप पीरियड लिया उन्होंने 5 साल का। अब 30,000 रुपए हर महीने इनकम चाहते हैं। 15 साल का पॉलिसी टर्म, 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो हर साल 4,61,975 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा, और जो सम अश्योर्ड होगा वो 12,60,000 रुपए का मिल जाएगा। अब जैसे ही वो 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट करेंगे, प्रीमियम पे करने के बाद उनको 5 साल और रुकना होगा क्योंकि गैप पीरियड 5 साल का है। उसके बाद पॉलिसी के 11वें साल से उनको हर महीने 30,000 रुपए मिलना चालू हो जाएंगे, राइट। अब ये जो 30,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं, इसमें अगर आप 12 का गुणा कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ईयरली जो इनकम बेनिफिट निकल के आ जाएगा वो 3,60,000 रुपए का होगा, राइट। अब 5 साल का यहाँ पे इनकम बेनिफिट पीरियड है, तो यहाँ पे इनको एनुअल इनकम भी मिल रही है मंथली इनकम का 5.5 गुना। तो हम 30,000 में 5.5 का गुणा करेंगे तो 1,65,000 रुपए इनको और मिलेंगे हर साल लगातार। कब तक? 5 साल का क्या है, इनकम बेनिफिट पीरियड। ध्यान से समझिएगा ये चीज। तो इनकम बेनिफिट पीरियड का जो 5वां साल होगा वो मैच्योरिटी काउंट होगा, तो वहां तक नहीं मिलेगा। उससे पहले के जो 4 साल होंगे
उसी में ही एनुअल इनकम मिलेगा। सीधे तौर पे कहा जाए तो जो आपका इनकम बेनिफिट पीरियड है उससे 1 साल कम आपको एनुअल इनकम मिलता है। तो टोटल सम ऑफ एनुअल इनकम निकालने के लिए 1,65,000 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 6,60,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। और टोटल सम ऑफ मंथली इनकम करेंगे तो 30,000 में 12 का गुणा करा 3,60,000 रुपए हो गए सालाना, उसमें हम 5 का गुणा कर देंगे क्योंकि 5 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड है। तो 18 लाख रुपए का यहाँ पे टोटल सम हो जाएगा मंथली इनकम बेनिफिट का, राइट। तो ये अमाउंट हो गया मैच्योरिटी से अलग। अब मैच्योरिटी पे हमें क्या मिलेगा इसकी जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें, हाई रेजोल्यूशन पे देखें। तो मैच्योरिटी बेनिफिट इज इक्वल टू सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, जिसको कहा गया है गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इनकम बेनिफिट ऑप्शन के साथ में। अब गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी निकालने के लिए मंथली इनकम में गुणा कर देते हैं मैच्योरिटी फैक्टर का। हमने लिया है 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, उसके साथ 5 साल का गैप पीरियड है, तो हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 42, राइट। अगर हम 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते तो 55 होता और 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते तो 65 होता। तो हमारा मंथली इनकम बेनिफिट है 30,000 रुपए का, हम उसमें 42 का गुणा कर देंगे तो 12,60,000 रुपए का यहाँ पे गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे होगा मैच्योरिटी बेनिफिट। श्रीमान ए को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 10वें साल के अंत में हो गई। तो डेथ बेनिफिट क्या कहता है, वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही रखिएगा, हाई रेजोल्यूशन पे ही देखिएगा, आपको पता लगेगा कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ का कंपैरिजन किया जाएगा। टोटल जो बेस प्रीमियम यहाँ पे किया गया उसका 105% निकाल के दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा यहाँ पे डेथ बेनिफिट। और जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो सालाना बेस प्रीमियम का 11 गुना होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा जो सालाना बेस प्रीमियम है उसमें हम 11 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब प्लान में एक चीज अच्छी बताई गई है यहाँ पे ये कि अगर बीमा धारक की मृत्यु इनकम बेनिफिट पीरियड के दौरान हो जाती है तो यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट होंगे वो पूरे पे किए जाएंगे नॉमिनी को। उसमें से किसी भी तरीके का जो इनकम बेनिफिट है जो कि मंथली या सालाना मिलना था वो माइनस नहीं किया जाएगा, राइट। और नॉमिनी के ऊपर निर्भर भी करेगा कि वो लमसम लेना चाहते हैं डेथ बेनिफिट या 5 साल 10 साल या 15 साल के पीरियड के साथ में किस्तों में, राइट, ऐसा वो कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के अनुसार हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल पेड प्रीमियम निकाल लेंगे। 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, सालाना 4,61,975 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 5 का गुणा कर दिया तो 23,09,875 आ गया। इसका हम 105% निकाल लेंगे, किसका, 23,09,875 का, तो 24,25,368 रुपए 75 पैसे हो गया। अब इसका कंपैरिजन हमें करना है 4,61,975 जो कि सालाना बेसिक प्रीमियम उसका 11 गुना करके, तो यहाँ पे 50,81,725 रुपए का अमाउंट ही हो जाएगा। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ 50,81,725 रुपए का अमाउंट होगा। अब इस अमाउंट को नॉमिनी लमसम भी ले सकते हैं और किस्तों में भी ले सकते हैं, सालाना या मंथली, जैसे भी वो चाहे, 5 साल 10 साल या 15 साल के पीरियड के साथ में। अब देखिए इस प्लान में एक राइडर अवेलेबल है, क्योंकि ये हाई प्रीमियम कैटेगरी का प्लान हो गया। वो राइडर है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ। ये राइडर अगर आपको मिल जाता है, अगर आप ये प्लान ले ही रहे हो तो इस राइडर के बिना ना लें, ऐसा मेरा यहाँ पे कहना रहेगा आपसे। बाकी ये बिल्कुल ना समझें कि मैं आपको यहाँ पे कुछ और ही सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। वीडियो अगर क्लियर लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।